अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नसीर खान तनोली। आज जिस अर्निंग अपॉर्चुनिटी का आप दोस्तों को बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, इससे आपकी लाइफ परमानेंटली तौर पे चेंज हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि पिछले 17 से 18 महीने से ऑनलाइन में वर्क कर रही है, और ये ऐसा सिस्टम है जो कि फुली डिसेंट्रलाइज है। इसके बंद होने का, स्कैम होने का कोई ख़तरा नहीं है। जैसे बिटकॉइन का बंद होने का कोई ख़तरा नहीं है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे मबनी है और ये भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आपको कोई ख़तरा नहीं है। जिस सिस्टम का आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ इसका नाम है ट्रोन आस्ट्रल। जी हाँ, आप यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोज़ देख सकते हैं, लोगों की सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं। इसमें आपको फ्री इनकम भी होती है और आपको टीम बनाते हैं आप, तो आपको 100% बोनस उसी वक्त आपके ट्रोन पॉकेट या ट्रोन लिंक प्रो अकाउंट के अंदर आ जाता है। Welcome to Tron Astral, the world first 100% decentralized Tron blockchain smart contract। आज तक आपने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ में, जितनी भी कंपनीज में काम किया, उन सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके सामने है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई भी स्कैम होने का, बंद होने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बिटकॉइन को कोई बंद नहीं कर सकता क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे मबनी है, तो ये सिस्टम भी ब्लॉकचेन पे ही डिज़ाइन किया हुआ है। अब आरवाइज कंपनीज़ की छुट्टी हो गई। आज तक आपने जितनी भी स्कैम फेस किए जिन भी कंपनीज़ में, उन सब का लॉस आप यहाँ से इजीली रिकवर कर सकते हैं, और यहाँ घर बैठे आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू 100% पैसा कमा सकते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमारे कुछ ख्वाब होते हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छा घर लें, अच्छी गाड़ी लें, हमारी अच्छी ज़िंदगी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें हो, टाइम फ्रीडम हो, किसी का मोहताज हमें ना होना पड़े किसी भी काम में। तो ये प्रोजेक्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिला सकता है, टाइम फ्रीडम भी दिला सकता है। आप जितनी एफर्ट करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप फ्री में भी अर्न कर सकते हैं और टीम बना के भी अर्न कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हम पैसा कमाते हैं, तो इसीलिए आपको पहले पैसे के बारे में जानना ज़रूरी है। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज 6000 साल पहले बार्टर सिस्टम था। लोग लेन देन करते थे एक दूसरे से। किसी ने गाय दे दी, बकरी ले ली, गेहूँ दे दिए, चावल ले लिए, दाल दे दी, सब्ज़ी ले ली। तो उस वक्त पैसा बिल्कुल भी नहीं आया था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा, कोइंस आ गए, सिक्के आ गए, तो लोग सिक्के दे के माल मवेशी लेते, घर का सामान लेते, राशन लेते। मज़ीद ज़माना अपडेट हुआ। मज़ीद कुछ टाइम के बाद 7th सेंचुरीज़ में पेपर करेंसी आ गई, कागज़ वाली करेंसी आ गई। 7th सेंचुरीज़ में पेपर मनी आ गई, जिसको आज भी हम यूज़ करते हैं अपने घर का राशन सामान लाने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ ग्लिचेस थे, क्योंकि पेपर मनी को डूबने का ख़तरा था, जल जाने का ख़तरा था, चोरी होने का ख़तरा था, और कोई बड़ी चीज़ हमें चाहिए होती तो इतना ज़्यादा पैसा हम साथ लेके नहीं जा सकते थे, हमारी जान को भी ख़तरा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, 1659 ईस्वी में बैंक्स आ गए, चेकबुक वगैरह आ गई। अब लेन देन का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। चेकबुक, हम किसी को चेक लिख के देते थे, वो पेमेंट कैश करा लेता था। इसमें भी आगे जाके काफ़ी इश्यूज बनना शुरू हो गए। नकली साइन का इशू आ गया कि चेक बुक गुम हो जाए तो हमें मसला हो जाता था। कोई साइन कॉपी कर ले, चेक बाउंस हो जाते थे। तो ज़माना मज़ीद अपडेट होता चला गया। 1958 ईस्वी में प्लास्टिक कार्ड यानी कि ATM कार्ड्स वगैरह आ गए। अब ATM कार्ड के ज़रिए आज भी हम जाके किसी भी ATM मशीन से अपना पैसा निकाल लेते हैं, किसी भी करेंसी में, किसी भी कंट्री में जाके, किसी भी ATM मशीन से। लेकिन यहाँ भी अब क्या होता था कि हमें लिमिट्स फेस करनी पड़ी, यानी कि एक दिन के अंदर हम 50,000 ही निकाल सकते हैं, लाख रुपए ही निकाल सकते हैं, या 20,000 ही निकाल सकते हैं। और ATM कार्ड चोरी होने का भी ख़तरा, इसके अलावा हैक होने का भी ख़तरा। तो ये सारे इश्यूज़ फेस करने के बाद मज़ीद ज़माना अपडेट हुआ और इंटरनेट बैंकिंग आ गई 1980 में। अब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी लोग ट्रांजैक्शन करते, लेन देन करते, जो आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन ज़माना मज़ीद चेंज होता चला गया। 1997 ईस्वी में मोबाइल बैंकिंग आ गई। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग में आज हम ईजी पैसा, जेस कैश, यू पैसा, रास्ट पेमेंट और भी काफ़ी सारे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें भी इशू ये था इंटरनेट बैंकिंग में और मोबाइल बैंकिंग में कि एक हमें लिमिट मुकर्रर मिलती गवर्नमेंट की जानिब से कि हम इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये हमारे मोबाइल अकाउंट की लिमिट है, ये हमारी बैंक की लिमिट है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और इसी तरह इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए वक्त तेज़ी के साथ गुजरता चला गया और सन 2009 ईस्वी में क्रिप्टो करेंसी का मार्ज़ वजूद हुआ। क्रिप्टो करेंसी मार्ज़ वजूद में आई। एक जैपनीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सतोशी नाकामोटो, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी
यानी कि बिटकॉइन को ईजाद किया। और वो इसी वजह से ईजाद किया कि जो सेंट्रलाइज सारा सिस्टम है, इसके बरक्स ऐसी करेंसी ईजाद की जाए जिसका लेन देन पूरी दुनिया में हो, जिसकी फीसेस बहुत कम हो और कोई भी उसको कंट्रोल, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर सके। तो बिटकॉइन सक्सेसफुली तरीके से उन्होंने लॉन्च किया। आपको पता है जब बिटकॉइन आया था उस वक्त पाकिस्तानी वो 1 रुपये का भी नहीं था, लेकिन आज बिटकॉइन की वैल्यू लाखों में है। तो बिटकॉइन के अलावा भी और बहुत सारी करेंसीज मार्ज़े वजूद में आई, जैसे इथीरियम है, और इसके अलावा 20,000 25,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज कॉइन मार्केट कैप में मौजूद है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी और बहुत सारी करेंसीज है, जिसमें इथीरियम है, ट्रोन करेंसी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ट्रोन आस्ट्रल, ये बेसिकली ट्रोन करेंसी पे डिप्लॉयड है। और ट्रोन करेंसी के जो ऑनर है वो जस्टिन सन है, और ये 2017 में मार्ज़े वजूद में आई ट्रोन करेंसी। अब इसके क्या फ़वाइद हैं, ये बिटकॉइन और इथीरियम से क्यों मजबूत है, क्यों लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये सिस्टम बेसिकली ट्रोन करेंसी पे ही क्यों है। तो चलिए आइए जानते हैं। बिटकॉइन जो मदर करेंसी है उसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड 2 से 3 ट्रांजैक्शन होती हैं पर सेकंड। और उसके बाद जो इथीरियम करेंसी है इसकी 20 से 25 ट्रांजैक्शन होती हैं पर सेकंड में, लेकिन जो ट्रोन करेंसी है इसकी 2000 ट्रांजैक्शन होती हैं पर सेकंड। यानी कि इतना फास्ट है, ये बिटकॉइन से भी फास्ट है, इथीरियम से भी फास्ट है। और ये ट्रोन करेंसी डिसेंट्रलाइज है। जी हाँ, ये सेंट्रलाइज नहीं है, किसी गवर्नमेंट के मातहत नहीं है, किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट के मातहत नहीं है, ये फुली डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जो किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में ना हो। जैसे कि हमारा इंटरनेट भी डिसेंट्रलाइज है, इंटरनेट को कोई भी बंद नहीं कर सकता। इंटरनेट को बंद करने के लिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर बंद करने